इनको ऐसे खलबली मच गई है भाई, देश में सेक्स बंद हो जाएगा। भैया सेक्स करिए ना, आपको कहा जा रहा है प्रिकॉशन लेके करिए, कंडम लगा के करिए, और भी विधि बताए गए हैं जो कि उसको करिए ना। लेकिन इनको ऐसे आग पनप लग रहा है जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं, सेक्स नियंत्रण कानून आ गया है। एक बच्चा होगा तो आपका 5 रुपया टैक्स लगेगा, और 10 बच्चा होगा 50 रुपया। अब वही बच्चा पैदा का जो फैक्ट्री है ना बंद हो जाएगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कोई ऐसा बिल आए ही नहीं? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। क्या जरूरत है इसकी? आप लोगों को जागरूक कीजिए। भारत के संविधान में कर्तव्यों का जिक्र हुआ है, उसमें कर्तव्य जोड़िए। याद दिलाइए लोगों को कि आपका देश के प्रति क्या योगदान है। आपके पार्टी के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मैसेज देने का काम करते हैं, मन की बात को कहने का काम करते हैं। वो कहें, लोगों से अपील करें, उनकी बात को बड़ा जनसमूह मानता है। लेकिन आपका अपील सुनता कौन है? प्रधानमंत्री अपील नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपील नहीं कर रहे हैं कि मन की बात में वो बातों को बता नहीं रहे हैं। सिर्फ बस कह देने से, मन तो बात नहीं, कह देंगे कि फेंकू है, मोदी फेंकू है, योगी फेंकू है, योगी धार्मिक है, उसके उड़ा देते हैं, उसके बाद को मानते कहाँ हैं? ऐसी बात नहीं है। बात क्या सुनिए, आप स्टार हैं अपनी पार्टी के, आप सिंबल हैं भारत के, और आपकी बात कोई मानता नहीं तो प्रधानमंत्री बात छोड़ दीजिए। अरे आपको भारत से मतलब है, आप भारत के चीजों को सुनते नहीं है। आपका बात, आप तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके एक्टिविटी को देखते हैं, आप अमेरिका में क्या होता है उसके एक्टिविटी को देखेंगे, आप चाइना में किस प्रकार के नियम कानून हो रहे हैं उसको देखेंगे, उसको मानेंगे। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, यहाँ का राष्ट्रपति क्या बोल रहा है, उसको आपसे मतलब कहाँ है? जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। आप मेरी बातों का दूसरा मतलब निकालिए। जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनसंख्या तो नियंत्रण होना चाहिए। बिल क्यों आ रहा है? क्यों नहीं? लोगों के पर कटले जा रहे हैं, कानून की सजा हो रही है, सजा की बात हो रही है, लोगों को पर कटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपकी नौकरी की सुविधाओं को छीन लिया जाएगा, आपको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। ये क्या है भाई? अरे क्या जरूरत है आपको 5 बच्चे पैदा करने की? 2 से ज्यादा बच्चा क्यों? क्या चाहते हैं? मूल भारत? अरे मूल अधिकार का मतलब क्या? मूल अधिकार का मतलब क्या? मूल अधिकार का मतलब ये है कि 5 बच्चा पैदा करेंगे। मूल अधिकार का मतलब है कि आप 15 बच्चा करेंगे। आपको भी पता है कि देश में संसाधन सीमित है, आपको भी पता है देश में हर चीज सीमित है। आप इधर बलाप करेंगे कि साला रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार है, और जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ाए जाएंगे, समर्थन भी करेंगे। क्या है? रोना भी है और इधर रोजगार भी नहीं है। नहीं, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों के पर काट दिए जाएं, सुविधाएं बंद कर दी जाए, और आप जो संविधान बना हुआ है, मूलाधिकार है, समानता कानून है कि सबको बराबर रखा जाएगा। नहीं, कहा जा रहा है इसमें कि एक व्यक्ति को जिसके एक बच्चा होगा उसको इतनी सुविधाएं अतिरिक्त मिलेंगी। आपका समानता क्या कर रही है? अरे कोई भी चीज मिले। अभी पहली बात की ड्राफ्ट को ये लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि इन लोग का काम ही है कि चीजों को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सुन लिए दूर से बस भक दे बोल दिए। ड्राफ्ट आपने पढ़ा है? ड्राफ्ट को आपने देखा है? ड्राफ्ट में क्या है? आपको कहा गया है क्या कि 3 बच्चे नहीं पैदा होंगे? हाँ बिल्कुल कहा गया है, वही है, हम बता रहे हैं। प्रावधान नहीं, हमने बिल को पढ़ा है, खूब बढ़िया। सुनिए, जो उत्तर प्रदेश का विधि आयोग है उसके अध्यक्ष ने पूरा एक बिल का प्रारूप बनाया है, और प्रारूप में कहा है कि अगर जो भी 2 बच्चों की नीति को पार करेगा उसको उनकी सुविधाओं में कटौती कर दी जाएगी। बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे एडिशन दिए गए हैं। हमारा मतभेद ये है कि आपके जो भी कानून है, आपके जो भी बिल में जो भी ड्राफ्ट किए गए हैं, हालांकि इन पर भी जनता सुझाव मांगा गया है, और मेरा पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे बिल को नकार के फेंक देगी, फाड़ के फेंक देगी। जनता के नकारने से कुछ नहीं होता है। जनता, देश में किसान आंदोलन भी बैठा हुआ है कहने के लिए, देश में का एनआरसी पर भी विरोध हो रहा था, लेकिन आपके कहने से और आपके बोलने से नहीं होता है। जनसंख्या की अगर बात की जाती है तो आप खुद देखिए महाराज, आपको कहाँ रोका गया? आप बिल को एक चीज पढ़िए, आपको 3 बच्चे पैदा करने से नहीं रोका गया है, आपको 4 बच्चे पैदा करने से नहीं रोका गया है। आप इस कंसेप्ट पे चलते हैं क्योंकि गांव में एक कंसेप्ट है कि साला जितना बच्चा पैदा होगा उतना हमारा लाठी मजबूत होगा, दूसरे से लड़ाई करेंगे ना तो हमारे पीछे 10 गो लाठी दिखाई देगा। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि इस 10 लाठी के चक्कर में सरकार के संसाधनों का क्या होगा? इन्होंने कहा, बेरोजगारी इन्होंने कहा कि गांव का जिक्र सिंबल कर दिया गांव को, शहर में क्यों नहीं? क्योंकि शहर के लोग जागरूक हो चुके हैं। आप गांव को शहर बना के जागरूक कीजिए ना भाई, समस्या का हल। जागरूक की बात नहीं, आपको देखिए, लोग कानून से डरते हैं, लोग नियम कानून से डरते हैं। आपको, आप यहाँ सुनिए, इसके पहले भी होता था कि मास्क हम लोग लगाते थे, और अभी भी देख लीजिए, उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। अभी हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, यहाँ लोग मास्क लगाने से कोई सोच नहीं रहे, क्योंकि यहाँ फाइन नहीं है। यही दिल्ली में चले जाइए, हम ही अगर चिल्लाएंगे वहां, हम ही वहां बोलेंगे तो फट से मास्क लगा लेंगे, इसलिए क्योंकि 2000 का फाइन भर जाएगा। तो इस डर के चलते, बिना डर से, बिना कानून से लोग यहाँ मानते नहीं है। लोग यहाँ लबेद हो गए हैं, बिना डंडा के, बिना नियम के, बिना जेल के समझते नहीं है। जब आप एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो सभ्यता की नींव रख रहे हैं, तो उसे क्रमबद्ध तरीके से रखिए। ये क्या है? गुंडा तंत्र है भाई,
नहीं। क्या आपके मन में क्या? आप वही बात कर रहे हैं कि योगी जी ने ठोक दो, ठोक दो, ये योगी ठोक जी ने लाया दो, क्या? ठोक दो। ये जो जनसंख्या का बिल है योगी जी ने लाया क्या? 1977 में इसे शामिल किया गया। आप हर चीज को योगी जी पर क्यों ला रहे हैं? आप ये बताएं, 1977 में योगी जी थे, 1977 में कानून लाया गया था, योगी जी ने लाया था। संविधान में 1977 में डाला गया था, योगी जी ने किया था। संजय गांधी ने जब इमरजेंसी के दौरान, बता रहे हैं, जवाब दें, आपकी बात हुआ। संजय गांधी ने जब इमरजेंसी के दौरान नसबंदी जैसे कार्यक्रम चलाए थे, कांग्रेस पार्टी की हार हो गई थी। आज भी बदनामी का टीका हुआ है कांग्रेस पार्टी पे कि जबरदस्ती। सुनिए, मतलब डरना योगी जी को चाहिए ना, तो डरना चाहिए ना। फिर आपके कहने का मतलब कि हार जाएंगे आप? हारेंगे, पूरा हारेंगे, लिख रख लीजिए, हारेंगे। चलिए, हमें खुशी होगी कि अगर सरकारें जनहित के मुद्दे पर, जनहित के बात पर अगर हार भी जाती है तो ये समाज के लिए अच्छा है। हमें खुशी होगी कि कोई अपने वोट बैंक की चिंता नहीं कर रहा है। वोट बैंक की चिंता किया होता तो कहां एनआरसी नहीं आया होता देश में। वोट बैंक की चिंता होती तो राम मंदिर इस तरह निर्माण नहीं होता। लोग कहते हैं कि भाई इनको वोट चाहिए, उनको भैया नियम कानून की बात है। जनसंख्या में आपको क्या बताया, मैं अभी फिर से बता रहा हूं, लोगों को भाई साहब सही कर रहे हैं, जागरूक इनको होना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को। क्योंकि देखिए आजकल के जो युवा है ना, हम भी युवा है, इनको भूख एक हो गई है। इनको जनसंख्या नियंत्रण नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे सरकार कह दे रही है कि सेक्स नहीं करना है। इनको ऐसे खलबली मच गई है भाई, देश में सेक्स बंद हो जाएगा। भैया सेक्स करिए ना, आपको कहा जा रहा है प्रिकॉशन लेके करिए, कंडम लगा के करिए, और भी विधि बताए गए हैं जो कि उसको करिए ना। लेकिन इनको ऐसे आग पनप लग रहा है जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं, सेक्स नियंत्रण कानून आ गया है। भैया अभी भी कहा जा रहा है 4 बच्चे भी पैदा करना है, 8 बच्चे भी पैदा करना है, 10 बच्चे भी पैदा करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2 से ज्यादा करेंगे तो आप अपने रिस्क पर करिए, हम नहीं खिलाएंगे भाई, नहीं खिलाएंगे। चलिए बोलिए। इनकी बातों का हम क्रमबद्ध तरीके से जवाब देंगे। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मुद्दे की बात पे हार जाएगी तो खुशी होगी। अरे भाई, मुद्दे की बात पे राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी बॉम्बे से लेकर चल रही है। कब जीती? 2014 में जीती। कब जीती? 2014 में जीतना। अगर मुद्दे की बात होती तो हारी तो इतना हार पचा लिया जाता, लेकिन 2014 जीती। उसी तरह से जनसंख्या नीति पे इनकी हार तय है। जनता इसे फाड़ के फेंक देगी, क्योंकि यह भारतीय जनता के बीच में बराबरी के दर्जे को खराब करता है। यह भारत को सबसे बड़ा से रोकता है। इनको बराबरी का दर्जा, ये बड़ा एक सबसे बड़ी बात है ना, इनके दिमाग में एक भूत सवार हो जाता है, समानता का भूत सवार हो जाता है, अधिकार का भूत सवार हो जाता है। ये नहीं, ये उन्हीं संविधान की बात करते हैं, उसी समानता की बात करते हैं, और उसी समूह से आते हैं जैसे कह देते हैं कि समानता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ ये, और उसके आड़ में माँ बहन गरिया देते हैं, कह देते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और उसी के अधिकार के आड़ में देश को गलिया देते हैं, देश के संप्रभुता पर सवाल उठा देते हैं, सैनिकों से सवाल पूछ देते हैं। ये लोग ये बात करते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। ये नियम देखिए, इस जो समानता का अधिकार की आप दुहाई में दे रहा हूँ, इसे आजादी का खून दे के हासिल किया गया है, ठीक है? ऐसे आजादी नहीं मिली है, और आप इसे एक बार में नहीं निकाल सकते। संविधान बनाने के लिए प्रयास किया गया है। संविधान में जनसंख्या का क्या मतलब है? मतलब हमारा जो देश आजाद हो गया उससे जनसंख्या का क्या मतलब है? आप सुविधाएं क्यों देते हैं? बदले में पहले टैक्स लेते हैं, पहले आप टैक्स लेते हैं तब सुविधाएं देते हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं, इसे हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। लोकतंत्र है भैया, वोट देते हैं तब चुनते हैं, तानाशाही नहीं चलेगी ना। तो इनसे कह दीजिए 10 बच्चे का 10 टैक्स देते हैं, ठीक है? जैसे टैक्स जो लगता है तो सामान्य लगता है ना कि आपका इतना बजट हुआ, आपका इतना पैसा हुआ, थोड़ा डाल दिया जाए कि 1 बच्चा होगा तो आपका 5 रुपया टैक्स लगेगा, और 10 बच्चा होगा 50 रुपया। अब वही बच्चा पैदा का जो फैक्ट्री है ना, बंद हो जाएगी, फेंक हो जाएगी। डाल दे, हो जाएगा सब। ये लोग नहीं, सुनिए, इन लोग के एक मन में व्याप्त हो गया, चूंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून का सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों को पैदा करना। आप इसको देखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें कई चीज है। अशिक्षा भी एक कारण है। कई जगहों पर कई ऐसे अति पिछड़े इलाके हैं, अनुसूचित जाति इलाके हैं, या फिर जंगली इलाके ऐसे हैं जहां पर शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अभाव में उन्हें पता नहीं है। लोगों के बीच में एक जनरल कंसेप्ट है, क्योंकि एक चीज देखेंगे, लोग 8, 10, 15 बच्चे कैसे पैदा कर लेते हैं और क्यों पैदा करते हैं। इसमें 2-3 चीज है। एक ये है कि जो कि बच्चों को पैदा करना है और भीख मंगवाना है, क्योंकि ये भी फैक्ट्री में बच्चों को बेचना है। तस्करी हो रही है महाराज, या तस्करी हो रही है। अरे महाराज, तो कानून ला रहे हैं तो क्यों परेशान हो रहे हैं? भारत में वक्तव्य से नहीं चलता है, भारत में वक्तव्य से नहीं चलता है, लिखतव्य से चलता है, और कानून आना चाहिए।